हरे कृष्ण। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में की अष्टमी है, जो कि गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराना शुरू करते हैं ब्रजलीला में, और बहुत सुंदर रूप से वृंदावन के वनों में जाना शुरू करते हैं। और इससे एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि भगवान किस तरह कोई बाह्य योग्यता का विचार ना करते हुए भक्ति को स्वीकार करते हैं। जो गाय हैं, वन के पशु हैं, वन के पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, सबकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। अभी आपने कल भगवान रामचंद्र को की गई प्रार्थनाओं में पढ़ा होगा किस तरह सारे वानर हनुमान जी समेत भगवान राम को बोलते हैं कि आपकी भक्ति के लिए क्या योग्यता चाहिए। आप बड़े ऐश्वर्य से, जन्म से, विद्वत्ता से, सुंदरता से आकर्षित होते तो हम तो कभी आपके भक्त बन ही नहीं पाते। लेकिन आपने हमसे मैत्री की, हमारे सारे दोषों को छोड़ करके हमसे मैत्री की, ये आपका स्वभाव है। तो इस तरह भगवान केवल भक्ति से आकर्षित होते हैं। बहुत सुंदर रूप से यहाँ वर्णन हुआ। श्लोक संख्या 9 से आगे। सुनीता माता जी पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा अकल्पनीय है और उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रह बस उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, अध्यात्म, इंद्रिय निग्रह तथा मिथ्या अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि के वे में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर अपने आप को नर नारायण रूप में प्रकट किया है। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण हैं और इस कल्प के अंत तक तप में लीन रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। भगवान की लीलाओं के दो प्रयोजन होते हैं। एक तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, और दूसरा ये सारे जगत को शिक्षा प्रदान करना। जैसे पिछले भगवान राम की प्रार्थनाओं में आपने ये भी पढ़ा होगा किस प्रकार भगवान राम स्वयं सीता हरण के समय पर वनों से, पक्षियों से, पेड़ों से पूछते हैं सीता कहाँ है, और विरह में इधर उधर दौड़ते हैं। अपने स्वयं के उदाहरण से बताते हैं कि यदि व्यक्ति आसक्त हो तो उसकी कैसी स्थिति होती है। भगवान स्वयं अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जैसे एक भक्त थोड़ा विनोद कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जब भगवान ने अहिल्या को अ, पाषाण योनि से मुक्त किया, भगवान ने अपना पैर छुआया और पत्थर अहिल्या बन गई, तो ये खबर बहुत दूर दूर तक फैल गई। तो कई ऋषि मुनि ऐसे थे जिन्होंने पत्थर तराशना शुरू कर दिया कि अब भगवान राम तो वन में आएंगे, तब बढ़िया हम लोग भी इनसे स्पर्श करा लेंगे और सबको अपनी अपनी ऋषि पत्नियां मिल जाएंगी। तो भगवान ने वन में जाके ये लीला की, सीता हरण की, जिससे सबको बोध हो गया नहीं नहीं, अगर आप आसक्त रहोगे भौतिक जगत से तो कैसे आपको कष्ट मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में रहते हैं और सभी को सिखाते हैं किस प्रकार वैराग्य का। वैसे कभी लाइट नहीं जाती वैराग्य। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, आ रही आ रही। हाँ, यहाँ लाइट चली गई थी। तो इस प्रकार भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में अपने भक्तों के लिए शिक्षा देते हैं कैसे वैराग्य हो, कैसे हृदय का शुद्धिकरण हो, कैसे अनर्थों से मुक्त हो।
ये सारी शिक्षाएं देते हैं। तात्पर्य। जय माता जी। तात्पर्य। भारतवासी बद्रिकाश्रम स्थित नर नारायण के मंदिर की यात्रा करके यह जान सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार नर नारायण के रूप में अवतरित हुए और जन सामान्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि समझाई। मात्र तर्क वितर्क तथा भौतिक कार्यों में मग्न रहकर आत्मानुभूति कर पाना असंभव है। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार एवं तपस्या के विषय में अत्यंत गंभीर रहने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग के लोग तपस्या का अर्थ भी नहीं जानते। फलतः श्री भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित आत्माओं को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की सरलतम विधि बताने के लिए अवतार लिया है, जिसे चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात हृदय से मल को स्वच्छ करना कहा जाता है। यह विधि अत्यंत सरल है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप कर सकता है। इस युग में तथाकथित उच्च विज्ञान के अनेक रूप हैं, यथा मानव विज्ञान, मार्क्सवाद, फ्रायडवाद। उच्च विज्ञान के अनेक रूप हैं, राष्ट्रवाद, उद्योगवाद। किंतु यदि हम नर नारायण द्वारा बताई गई सरल विधि का अनुसरण न करके इन वादों के निर्देश अनुसार अत्यधिक परिश्रम करेंगे तो हमारा अमूल्य मानव जीवन बेकार हो जाएगा। इस प्रकार हम ठगे जाएंगे और पथ विमुख होंगे। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि इस जगत में हम तपस्या करने के लायक तो बचे नहीं। हमारे लिए तपस्या अब यही है कि हम भगवान का नाम अच्छे से जप कर सकें। ये एकमात्र तपस्या है। अनीता साहू माता जी पढ़िए। नारद पंचात नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस दिव्य साहित्य का उपदेश सावर्णी मनु को दिया, जिससे वह भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सके जो दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं। तो यहाँ प्राथमिक भक्त नारद मुनि है, नर नारायण को प्रार्थना कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र इत्यादि ग्रंथ उन्होंने दिए हैं भक्ति संबंधित। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं नारद मुनि। आशा माता जी। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट घोषणा की है, भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अथवा वास्तविक सफलता सहज ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भारतवर्ष में जीवन उद्देश्य तथा सफलता प्राप्ति की विधि सुस्पष्ट है। भारतवर्ष में प्राप्त होने वाले सुअवसर का लाभ लोगों को विशेष रूप से उनको उठाना चाहिए जो वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं। यदि हम वर्ण आश्रम धर्म के नियमों को चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र का चारों आश्रमों ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास को स्वीकार करते हुए पालन नहीं करते तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु की हानि हो रही है। भारतवर्ष के निवासी धीरे धीरे पतित मलेच्छ तथा यवन बनते जा रहे हैं, तो फिर वे दूसरों की कैसे शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न केवल भारतवासियों के लिए वरन समस्त विश्व के मनुष्यों के लिए चलाया जा रहा है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है। अभी भी समय है, और यदि भारतवासी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करे तो संपूर्ण जगत अधोगति को प्राप्त होने से बच सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पंचरात्रिक विधि के साथ ही भागवत विधि का पालन करता है, जिससे लोग इस आंदोलन का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सके। तो भारतवर्ष भक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है, और ये भारतवर्ष के निवासी सारे विश्व को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। लेकिन भारतवर्ष में ही अब भक्ति छोड़ करके म्लेच्छ यवनों जैसा आचरण होगा तो कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। इसलिए शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कम से कम भारतवर्षियों को, भारतवासियों को शुद्धता से कृष्ण भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। नारद मुनि नर नारायण को प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते उपशम शीलयो परतात परतानमयया नमो अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे
आत्मरामाधिपतये नमो नमः इति। ओजस्विनी माता जी। मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित तथा आत्माराम है। वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा है। वे मनुष्यों में परम सम्माननीय समस्त परमहंसों के गुरु हैं और आत्म सिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान को कई उपमाएं यहाँ पर नारद मुनि दे रहे हैं। एक तो उपशमशीलाय, अर्थात जिनने इंद्रियों को वश में किया। वास्तव में भगवान ही इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश। और वो हर तरह से भौतिक जगत से विरक्त हैं। तथा अकिंचन वित्ताय, जो व्यक्ति भौतिक आसक्तियों से प्रलोभित नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के धन भगवान स्वयं बन जाते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं देख करके नारद मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं। गायति चेदम कर्तास्य सर्गादिषु यो न बाध्यते, न हन्यते देहगतोऽपि देहिकै, द्रष्टुर्न दृग्यस्य विदुष्यते, तस्मै नमः सत्त्वविविक्त साक्षिणे। कृष्णदयाल प्रभु। हरे कृष्ण। परम शक्तिमान ऋषि नारद नर नारायण की आराधना निम्नलिखित मंत्र का जप करके करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस दस्य जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक हैं। तो भी वे मिथ्या अभिमान से पूर्णतः मुक्त हैं। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख, प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वो देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। भगवान यद्यपि भारतवर्ष में रह रहे हैं नर नारायण के रूप में, लेकिन कभी भी उनके रूप को, उनकी लीलाओं को, उनके स्वरूप को भौतिक नहीं समझना चाहिए। वे सारे भौतिक कल्मशों से परे हैं। अन्यथा मतलब बल्कि उल्टा, उनके स्वरूप पे चिंतन करके व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कैसे भौतिक वस्तुओं से आच्छादित होंगे, ये विचार करना चाहिए। अर्जुन प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। उनका शरीर शाश्वत है और दिव्य आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। इस श्लोक में उनका विशेष वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण विराट जगत के सृजन करता है, किंतु वे इससे अनासक्त रहते हैं। यदि हम एक गगनचुंबी भवन का निर्माण करें तो हम इसके प्रति अत्यधिक आसक्त होंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण इतने अनासक्त है कि यद्यपि उन्होंने सब कुछ उत्पन्न किया है, फिर भी वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं है, न बध्यते। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप सच्चिदानंद विग्रह है। उन्हें दैहिक आवश्यकताएं नहीं सताती। उदाहरणार्थ, न तो उन्हें भूख लगती है, न प्यास, न थकावट, न हन्यते देह गतो अपि देहिके। सचमुच ही, चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, अतः वे सब कुछ देखते हैं और सर्वत्र विद्यमान है। किंतु उनकी देह दिव्य होने के कारण वे दृष्टि, दृष्टि की इंद्रियों तथा दृष्टि प्रक्रिया से परे हैं। जब हम कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। सुंदर स्त्री को देखते ही पुरुष उसी क्षण आकर्षित होता है और पुरुष को देखकर स्त्री स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। किंतु भगवान श्री कृष्ण इन समस्त दोषों से परे हैं। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा है, किंतु उनकी दृष्टि दूषित नहीं होती। न हग्य न दृग्य यस्य गुणैर विदुष्यते। अतः वे साक्षी तथा दृष्टा है और उनके द्वारा देखे जाने वाले कार्यकलापों के प्रति आसक्ति से पृथक रहने वाले हैं। वे सदैव निर्लिप्त तथा पृथक रहते हैं। वे मात्र साक्षी हैं। जो व्यक्ति के पास कुछ कमी हो, जो व्यक्ति के पास कुछ अभाव हो, वो दूसरी वस्तुओं से आकर्षित हो सकता है। लेकिन जो भगवान आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है, सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, ऐसे भगवान को किसी से आकर्षित होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए भगवान सारी वस्तुओं से परे रहते हैं। इदम ही योगेश्वर योग नैपुणम, हिरण्यगर्भो भगवान जगादजत,
यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतो जित दुष्कलेवर। अदिति माता जी। हे योगेश्वर, आत्माराम भगवान ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है, यह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं। यही योग सिद्धि है। तो ब्रह्मा जी भी इसी तरह प्रार्थना की है कि जो कोई मृत्यु कर योगी मृत्यु को प्राप्त होता है, आपके ही तो चरणों को स्मरण करके वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात आपको स्मरण करने मात्र से यदि व्यक्ति मुक्त हो सकता है, तो आपकी लीला, आपका चरित्र कैसे भौतिक हो सकता है। आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, आप इन सब कलमश से परे हैं। अमित प्रभु। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। श्रील माधवाचार्य कहते हैं, यस्त सम्यग् भगवती ज्ञानम भक्तिस्तथैव च निश्चिन्तस्य मोक्ष स्यात् सर्व पाप कृतो अपि तु। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक स्थिति समझने के उद्देश्य से अपने जीवन काल में गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, उसकी इस जगत से मुक्ति निश्चित है, भले ही वह पूर्व में पापाचार क्यों न करता रहा हो। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। अपि चेस्त दुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् सम्यग् वसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति के परायण हो जाए, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह मेरी अनन्य निष्ठा रूपी श्रेष्ठ निश्चय वाला है। इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों तथा उनके रूप, लीलाओं, कार्यों और गुणों में पूर्णतः मग्न रहना है। यदि कोई इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विषय में 24 घंटे सोच सकता है, तो वह पहले से मुक्त है। स्वरूपेण व्यवस्थित। जहाँ भौतिकवादी लोग भौतिक विचारों तथा कार्यों में मग्न रहते हैं, वहाँ भक्त जन सदैव भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी क्रियाओं के विचारों में डूबे रहते हैं। अतः वे मोक्ष के पद के पहले ही प्राप्त कर चुके होते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहे, तभी वह श्री भगवान के धाम को निश्चित रूप से लौट सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। केवल चिंतन मात्र से भगवान के पास हम लौट सकते हैं, इसीलिए हमारी साधना की आवश्यकता होती है। हम लोग सुबह उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। जब कभी समय मिले, आप कोई सेवा कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, खाना पीना बना रहे हो, तब एक प्रवचन आप पीछे चला सकते हो। जितना चिंतन भगवान का होगा, उतना ही व्यक्ति अपने कल्मशों से मुक्त होकर भगवान के निकट जाता जाएगा। यतैहि कामोष्मिक कामलंपटा सूतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान् कुकलेवरातयात् यस्तस्य यत्नाश्रम एव केवलम। और यदि भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, तो क्या चिंतन होगा, इस श्लोक में बता रहे हैं। मीनू माता जी पढ़िए। सामान्य रूप से भौतिकतावादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं। अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मल मूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने शरीर त्याग से भयभीत हो, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन में किए श्रम का क्या लाभ? यह केवल समय की बर्बादी है। व्यक्ति हमेशा बस यही सोचता रहेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, यही चिंतन में लगा रहेगा। भगवान का चिंतन नहीं होगा तो माया का चिंतन होगा। इसलिए जब भक्त लोग बोलते हैं कि ये साधना करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, ये हमारे ही उत्थान के लिए, तो दोनों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। भौतिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। बसंत प्रभु। तात्पर्य। मृत्यु के समय भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचता रहता है। वह इसी सोच में डूबता उतराता रहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा और वे कैसे रहेंगे। अतः वह कभी भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता।
वरन वह जीवित रहकर अपने समाज, परिवार, मित्र इत्यादि की सेवा करते रहना चाहता है। अतः उसे चाहिए कि योगाभ्यास द्वारा ऐहिक संबंधों से विरक्त हो जाए। यदि भक्ति योग की साधना तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन के पश्चात भी मनुष्य इस कुदेह का, जो मन के कष्टों की जड़ है, परित्याग करने से भयभीत होता है, तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का प्रयास करने से क्या लाभ। योग साधना का रहस्य शारीरिक लगाव से मुक्त होना है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का कथन है कि देह स्मृति नाही यार, तार बंधन कहाँ तार। जिसके अभ्यास से दैहिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, उसे अधिक काल तक बद्ध जीवन नहीं बिताना पड़ता। ऐसे व्यक्ति का बंधन से छुटकारा हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में लगे व्यक्ति को बिना किसी भौतिक आसक्ति के पूर्ण रूपेण अपना भक्ति कार्य संपन्न करना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति निश्चित है। हरे कृष्ण। आगे, तन्नः प्रभु त्वां कुकलेवरार्पिताम् त्वन्माययाहं ममतां यदोक्षज भिन्द्यामयेनाशु वयं सुदुर्भिदाम् विदेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति। रेखा माता जी। अतः हे प्रभु, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग साधने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में करके आप में लगा सकें। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मल मूत्र से पूरित शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर। तो यद्यपि हम जानते हैं भगवान का स्मरण करना है, भक्ति करना है, फिर भी चिंतन भौतिक विषयों का होता है। तो यह नारद मुनि हमें सिखा रहे हैं कि भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपको स्मरण करने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए, हमारे साधन में पवित्र होने के लिए, प्रगाढ़ होने के लिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ये प्रार्थना हमारी भगवान से होनी चाहिए। भगवान से भौतिक इच्छाओं मांगने की जरूरत नहीं है। भक्ति में कैसे प्रगाढ़ हो, ये वस्तुएं भगवान से मांगनी चाहिए। क्योंकि यहाँ भगवान को अधोक्षज बोला है। अधोक्षज अर्थात कोई भौतिक प्रयास से हम वैसे भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी जब तक कृपा नहीं होगी हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान को कृपा याचना करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए निवेदन करना चाहिए। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सदैव श्री कृष्ण का चिंतन, भक्ति में व्यस्तता, सदैव श्री कृष्ण की पूजा और उनको नमस्कार करना, ये पूर्ण योग क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस योग क्रिया को किए बिना इस मलमूत्र पुरुष शरीर के प्रति मोह को त्याग पाना दुष्कर है। योग की सिद्धि इसी में है कि देह के प्रति जो भी मोह है उसे श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति में परिणत कर दिया जाए। हम सांसारिक सुख में अत्यधिक लिप्त है, किंतु जब हम श्री कृष्ण के प्रति वैसी ही आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं तो हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि इस योग प्रक्रिया का पालन करे। हरे कृष्ण। इस प्रकार सुंदर प्रार्थनाएं की हैं। अभी आगे भारतवर्ष का थोड़ा सा और वर्णन आगे मिलता है। मणि माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। इलाव्रत वर्ष की भांति रक्षगिरी परियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन एवं तेग भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं: मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह, देवगिरी, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वरीधारा, विंध्य, सुक्तमान, रक्षगिरी, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन एवं तक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रनील तथा कामगिरी। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं। इनकी ढालों में अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती। हरे कृष्ण। पहाड़ों का वर्णन आगे, नदियों के नाम भी दिए हैं। श्रुति माता जी पढ़िए। नदियों में से दो नदियां ब्रह्मपुत्र तथा सोन नद अथवा महानदियां कहलाती हैं। अन्य प्रमुख बड़ी नदियां इस प्रकार हैं: चंद्रवास, ताम्रपड़ी, अवटोद,
तुंगभद्रा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शक्रवर्ता तुंगभद्रा कृष्णवेण्या भीमरती गोदावरी ऋषिकुल्या त्रिसमा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती द्विती गोमती सरयू रोस्वती सप्तवती सुषमा शत्रु चंद्रभागा मरुद्वधा वितस्ता अस्किनी तथा विश्वा। भारतवर्ष के वासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। कभी कभी वे इन नदियों के नाम का मंत्रवत जाप करते हैं और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। तात्पर्य, ये समस्त नदियां दिव्य हैं, अतः इनके स्मरण, स्पर्श या स्नान से पवित्र हुआ जा सकता है। आज भी यह प्रथा चालू है। तो जब हम आचमन पात्र को स्थापित करते हैं, आचमन स्थापन करते हैं, ये पवित्र नदियों के नाम मात्र लेने से वो नदियों का पवित्रता उस आचमन में आ जाता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इनके नाम ले रहे हैं, नाम मात्र लेने, स्मरण मात्र करने से इनमें स्नान करने का फल, पवित्रता व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये पवित्र नदियां यहाँ भारतवर्ष में देखने को मिलती। नेक्स्ट, वेदांत प्रभु। इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभाजित है। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है, यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तथा संन्यास के अनुसार भगवान विष्णु की सेवा में रत होने का सही परीक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तो यद्यपि 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार व्यक्ति अलग अलग वर्ण, अलग अलग गुणों के माध्यम से अपना जीवन चलाता है, लेकिन अगर उसके जीवन में एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु का आश्रय मिले तो वो जिस भी वर्ण में हो, जिस भी आश्रम में हो, जिस भी गुण के प्रभाव में हो, वह भक्ति में आगे बढ़ के अपना जीवन सफल बना सकता है। आरती माता जी, यहाँ से पढ़िए, महर्षि पाराशर मुनि। जी, महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण से उद्धरण देते हुए संस्तुति की है। वर्णाश्रमचार्वता पुरुषेण परमः पुमान् विष्णुराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोषण कारणम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में उल्लिखित कर्तव्यों के उचित रूप से पालन द्वारा की जाती है। श्री भगवान को तुष्ट करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भारत वर्ण में वर्णाश्रम धर्म का सरलता से पालन हो सकता है। वर्तमान समय में भारतवर्ष के लोगों के कुछ आसुरी विभाग वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कोई संस्था नहीं है कि किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बना जा सकता है, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी कैसे बना जा सकता है। अतः ये असुर वर्गहीन समाज चाहते हैं, इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर अयोग्य व्यक्ति सर्वोच्च शासकीय पद हथिया रहे हैं। किसी को भी वर्णाश्रम धर्म के नियमों के अनुसार कार्य करने की शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिससे मनुष्य अत्यंत पतित होकर पशु जीवन की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य मुक्ति है, किंतु दुर्भाग्यवश मनुष्यों को मुक्ति का अवसर नहीं दिया जाता, जिससे उनका जीवन विनष्ट हो रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण विश्व में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की पुनः स्थापना करने और मानव समाज को नारकीय जीवन में गिरने से बचाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। हरे अभी कृष्ण। की शिक्षा प्रणाली एक ही चीज सिखाती है, शूद्र कैसे बना जाए। मैं आज सुबह गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, गुरु महाराज बता रहे थे सारी शिक्षा प्रणाली एक ही है, शूद्र कैसे बनना है, बस नौकर कैसे बनना है। कोई ये नहीं सिखा रहा क्षत्रिय कैसे बनना है, वैश्य कैसे बनना है, ब्राह्मण कैसे बनना है, ब्रह्मचारी जीवन कैसा होना चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थ संन्यास की तो बात ही नहीं। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जब इन वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा देता है तो व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में स्थित होकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है।
प्रमोदानंद प्रभु जी, नेक्स्ट। परीक्षा होगी। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है कट पाती है। भक्तों की संगति के करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है, जो दिव्य है, भौतिक बंधनों से मुक्त है, मन एवं वाणी से परे है, परम स्वतंत्र है। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति की मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। हरे कृष्ण। तो अनेक अनेक जन्मों के पुण्य कर्म सुकृति इत्यादि फलित हो, तब भक्तों की संगति जीव को मिलती है। और जब भक्तों की संगति मिल जाती है तो जितने बंधन भौतिक संसार में उसने बांध रखे हैं वो सारे धीरे 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 टूटते जाते हैं। ये भक्तों की संगति का श्रेयस्कर गुणगान हो रहा है। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य ब्रह्म साक्षात्कार मुक्ति का शुभारंभ है तथा परमात्मा साक्षात्कार मुक्ति की ओर एक पग और आगे है। किंतु किसी को वास्तविक मुक्ति तभी मिलती है जब वह अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दास मानने लगता है। मूर्ति ही त्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। इस भौतिक जगत में देहात्म बुद्धि के प्रत्येक प्राणी उल्टी दिशा में कार्यशील रहता है। जब वह ब्रह्मभूत हो जाता है तो उसे यह ज्ञान होता है कि वह देह नहीं है और जीवन का देहात्म बोध वृथा तथा उल्टी दिशा में ले जाने वाला है। तब उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु बद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत पुरुष को तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है और पूर्णतया आनंदमय हो जाता है। वह न शोक करता है और न ही इच्छा ही करता है। वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। जब मनुष्य श्री भगवान के सौंदर्य से आकर्षित होता है और उसका मन उनके चरण कमलों में सदा लगा रहता है, तब उसे वे सारे विषय नहीं रुचते जिनसे आत्म साक्षात्कार में बाधा पहुंचती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त प्रकार के कार्यों के प्रति उसका आकर्षण जाता रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, एष होवानन्दयति यदा होवेश एतस्मिन् दृश्येनात्मये अनुरुद्धते नीलयेन भयं प्रतिष्ठां विदन्ते यथ सौभयं गतो भवति। जब जीवात्मा यह समझ लेता है कि उसका सुख आत्म साक्षात्कार पर निर्भर है, जो आनंद का मूल तत्व है, और जब वह निरंतर सर्वोपरि भगवान की सेवा में निरत रहता है, तो वह सिद्ध तथा आनंदमय जीवन बिताने लगता है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है मैं उसका एक सिंपल रिवीजन कर देता हूँ, जस्ट शॉर्ट। अभी तक हमने 18वें अध्याय से अलग अलग वर्षों के प्रार्थनाओं को सुना है। भगवान हयग्रीव की प्रार्थनाएं हमने पढ़ी। भाद्रश्व वर्ष में किस प्रकार भगवान ब्रह्मा इत्यादि लोगों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। उसके बाद हरि वर्ष में भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। उसके बाद केतुमाल वर्ष में भगवान ऋषिकेश को माता लक्ष्मी प्रार्थनाएं करती हैं, बताती हैं कैसे सब मेरा कृपा चाहते हैं, लेकिन मैं तो आपकी कृपा की याचना करती हूँ। रम्यक वर्ष में मत्स्य अवतार की प्रार्थना राजा सत्यव्रत इत्यादि करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में कूर्म अवतार की प्रार्थनाएं का वर्णन आता है। उसके बाद वराहदेव की प्रार्थनाएं भूमि देवी करती है। और किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी इत्यादि भगवान राम की प्रार्थनाएं करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं भारतवर्ष में, जहाँ नर नारायण की प्रार्थनाएं नारद मुनि कर रहे हैं। और उसके बाद वर्णन आता है जम्बू द्वीप में
भारतवर्ष के भीतर जो अलग अलग पहाड़ हैं, अलग अलग नदियों के नाम हैं, इन सब का वर्णन आता है। और इस भारतवर्ष में अब कई लोग जो पूछ रहे थे कि हमारी पृथ्वी कहाँ है, तो ये देखिए, ये हमारा ये हमारा बीच का जम्बू द्वीप है पूरा। ये जम्बू द्वीप है और बीच में सुमेरु पर्वत है सोने का। ठीक है, इसका ये एकदम दक्षिणी भाग, ये है भारतवर्ष। ये बाकी सारे वर्ष है, ये दक्षिणी भारतवर्ष, दक्षिणी भाग भारतवर्ष। अब इस दक्षिणी भाग में ये अलग अलग दिख रहे हैं आपको टापू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब दिख रहे हैं। इनमें से एक है पृथ्वी, ये जो गोल दिख रही 7 नंबर, ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी गोल है अपनी कक्षा में, लेकिन वो भारतवर्ष का एक भाग है। भारतवर्ष में और भी बहुत सारे टापू, बहुत सारे पर्वत है, तो वो सारे इसके भाग हैं। ये संक्षिप्त में, इसमें मैं आगे और व्याख्या करूंगा आगे जब 7 द्वीपों का वर्णन आएगा। अभी आगे श्लोक संख्या 21 से भारतवर्ष में जन्म लेने के क्या क्या महत्वपूर्णता है, ये सब का वर्णन है, हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। तो आज गोपाष्टमी है, हम भी यहाँ एक गौशाला में जा रहे हैं। आप लोग भी अपने स्थानीय गौशाला में जाइए। और जो लोग यहाँ इस्कॉन उज्जैन के आसपास हैं, उज्जैन में हैं, आज शाम को 5:30 बजे से गौशाला में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इस ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु प्रवचन देंगे और लगभग 1500 भक्तों की अपेक्षा है कि जो भक्त गो परिवार के हिस्सा हैं वो सब आकर के उसमें भाग लेंगे। आप आइए, आपके परिवार को लाइए और मित्रों को लाइए। अच्छा मौका है, गौ माता की पूजा, गौ माता के गुणगान, राधा गोपीनाथ प्रभु का संग, और सबके लिए प्रसाद भी रहेगा। हरे कृष्ण। तो जिनके प्रश्न आप लिख के रखिए, कल हम चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।